हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चा अक्सर कहता है कि बहुत डिफिकल्ट है, आज मैं बिल्कुल आसान बना दूंगा आपके लिए वो क्वेश्चन 8.4 का फर्स्ट और सेकंड सम। आप कभी नहीं भूलोगे अगर एक बार आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो। देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। कैसे, सुनो इधर क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए sec A and tan A in terms of cot A। इसके लिए सिर्फ आपको तीन आइडेंटिटीज याद करनी है, वो आपने कर रखी होंगी। कौन सी? सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। इसको भी ऐसे याद करना। उसके बाद देखो ये तीन आइडेंटिटीज हैं, एक 1 2 3। कोसिकेंट स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज अगर आपको आ गई तो ऐसे सम करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। व्हाट इज दैट? एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan A इन टर्म्स ऑफ कॉट A। मीनिंग क्या है? जैसे आपने पहले पढ़ा था 9th क्लास में। मान लो यहाँ पे क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। मैं आपको ये कह दूं एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो इसका मतलब क्या होता था कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे? 9 माइनस 7y और x इज इक्वल टू 9 माइनस 7y अपॉन 5। तो ये क्या हो गया? दिस इज अ x इन टर्म्स ऑफ y। इसको बोलते हैं x इन टर्म्स ऑफ y। तो बिल्कुल ऐसे ही ये तीन क्वेश्चन है एक तरह से। उसने ये कह दिया एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan A इन टर्म्स ऑफ कॉट A। जैसे इधर x आ गया, इधर क्या होना चाहिए? y। कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन इधर वाली साइड x नहीं होना चाहिए, इधर वाली साइड क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही जब पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन a, इधर वाली साइड क्या हो? साइन a हो, और इधर वाली साइड में राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? कॉट A, क्योंकि मैंने रिप्रेजेंट करना है साइन A इन टर्म्स ऑफ कॉट A। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब करना कैसे है ये सुनिए। ये हम करेंगे अब यहाँ पे, है ना। दिस वी विल डू नाउ हियर। देखो सबसे पहले मैं ये उठा लूं यार, मैं कौन सी आइडेंटिटी उठाऊं? मुझे ये आइडेंटिटी की पहचान करनी है जिसमें क्या आ रहा हो? साइन और कॉट आ रहा हो, साइन एंड कॉट। तो देखिए इसमें साइन तो आ रहा है लेकिन कॉट नहीं है, ये बात याद रखना। इसमें अरे यार ना साइन है ना कॉट है ना। तो बची जे। ये देखो इसमें आप कहोगे यार कोसेक है और कॉट भी है, तो यहीं से निकाल देंगे कोसेक। आपको ये पता होना चाहिए क्या? साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक ए। अगर साइन ए की वैल्यू 5 अपॉन 7 या कुछ है, सपोज लाइक दिस, तो कोसेक की वैल्यू आप लिख सकते हो 7 अपॉन 5 लाइक दिस। क्योंकि साइन और कोसेक क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ये हम चैप्टर से पहले पढ़ चुके हैं। तो नाउ व्हाट विल बी देयर? अब क्या करोगे? फर्स्ट के लिए जब मैंने लिखना है साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट A, तो पहला ये श्योर कर लो कि आपको आइडेंटिटी इन तीनों आइडेंटिटीज में ही निकलेगा, फर्स्ट सम भी और सेकंड सम भी। अब देखो यहाँ पे क्या है? साइन A इन टर्म्स ऑफ कॉट A। मुझे इसमें लग रहा था कि इसमें आ जाएगा। फर्स्ट देखो आई हैव टेकन दिस आइडेंटिटी। कौन सी? कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब क्या कर दोगे? कोसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। क्योंकि यार मैंने इधर क्या रखना है? साइन A रखना है। उसने बोला था ना साइन A इन टर्म्स ऑफ कॉट A। इधर वाली साइड सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? ओनली कॉट। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा? कोसेक है ना, कोसेक स्क्वायर कोसेक A इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो ये तो किसकी वैल्यू आई? ये तो आई कोसेक की। कोसेक ये क्या है?
कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, लेकिन मुझे क्या निकालना था, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मैं इसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। तो साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहां पे अपॉन में आ जाएगा, दिस अपॉन क्या है, सपोज 1, तो अब क्या आएगा, दिस इज व्हाट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये बन गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बहुत आसान सारे, वेरी इजी है ना। मेरे ख्याल से आपको ये पहला सवाल समझ आ गया होगा। ये था फर्स्ट सम। उसने ये बोला है यार इधर क्या होना चाहिए, सिर्फ साइन ए, और इधर वाली साइड क्या होना चाहिए, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हो वो सिर्फ कॉट ए हो। कांस्टेंट कुछ भी आ जाएगा, कांस्टेंट कुछ भी आता रहे, दैट डजंट मैटर। अब देखो सेकंड, सेक ए सेक ए सेक ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब ये कैसे लिखोगे, कौन सी आइडेंटिटी, अरे यार यही आइडेंटिटी आ जाएगी, क्योंकि tan को मैं कॉट में चेंज कर सकता हूं और सेक को तो लिखना ही है। तो नाउ दिस आइडेंटिटी यू विल टेक, वी विल राइट हियर व्हाट, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, नाउ व्हाट विल बी देयर, नाउ सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इधर मुझे tan नहीं रखना था, क्या रखना था, कॉट ए। ये आपको पता है tan स्क्वायर ए को कैसे चेंज कर सकते हो कॉट स्क्वायर ए में, tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए होता है। अगर आपने यार 8.123 अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ रखी है तो ये आपको आना चाहिए हर हालत में। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन cot square a। तो now you will take here LCM is equal to क्या आ जाएगा LCM, cot square a, what is here, cot square a प्लस 1, LCM ले लिया ना यार, LCM cot square a LCM आ गया, इसके नीचे 1 था तो 1 को cot square a को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, cot square a को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, cot square a प्लस 1। अब क्या करना है, अब क्या करोगे, ये तो किसकी वैल्यू आई है, सेक स्क्वायर ए की। मुझे क्या लिखना था, सेक ए लिखना था, हमें क्या लिखना था, सेक ए। तो ये अंडर रूट, जे स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस डालना मत भूलना, प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो अब देखो ऊपर से कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये अंडर रूट में ऐसे ही रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। जब ये अंडर रूट में से स्क्वायर है बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे यार 4 का क्या आ जाता है, 2 आ जाता है ना, 2 इंटू 2, तो कॉट ए इंटू कॉट ए कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, कॉट ए। तो ये बन गया सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। उसके बाद थर्ड क्या था, tan ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, tan ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये कैसे करोगे, tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, अरे यार ये तो सीधा ही होता है, tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो ये बन गए बस तीनों, उसने यही बोला था, साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो पहले साइन ए आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इधर वाली साइड राइट वाली साइड क्या होना चाहिए था, ओनली कॉट। 1 आया है, ये कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट कैन बी देयर, नो प्रॉब्लम। तो ये थे बिल्कुल आसान, आपको ये 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। तो ये था 8.4 का फर्स्ट सम, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसके बाद मैं आपको इसका सेकंड सम भी भेज सकूं, वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू।